के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए देवेंद्र फडणवीस की ओर से लिखा गया है कि प्रामाणिक कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश का मैं पालन करता हूं। जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। और उसको रिट्वीट करते हुए अपने दिल की भावनाओं का उन्होंने इजहार किया, क्योंकि माना जा रहा था एकनाथ शिंदे को कमान दिए जाने की बात को लेकर देवेंद्र फडणवीस की नाराजगी थी। इसी वजह से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मीडिया के सामने आकर बातें करनी पड़ती हैं, बाद में जब फडणवीस मान जाते हैं तो ट्वीट करके उन्होंने इस बारे में जानकारी दी कि देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। दो अलग अलग तस्वीरें। अब इससे आगे की सियासत क्या, हिंदुत्व को लेकर इन दोनों ही पार्टियों को आगे बढ़ना होगा। और इसी के साथ ही साथ बाला साहब ठाकरे की असली विरासत किसके हाथ में है, एकनाथ शिंदे को भी हर जगह यह साबित करना होगा। साहिल और उद्धव ठाकरे अब इस पूरे एक्शन पर उनका क्या रिएक्शन रहता है, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा जानना। साहिल देखिए, ऐसा है चित्रा, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, अब तक के उद्धव ठाकरे के जो भाषण आप निकाल कर देखिए, खास करके अंतिम तक उनका, जब उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की उस वक्त उद्धव ठाकरे बार बार यही कह रहे थे कि आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आपने बाला साहब ठाकरे के पुत्र को मुख्यमंत्री पद से हटाया है। उनकी आखिरी लाइन एक बार फिर दर्शक सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। बाला साहब ठाकरे के पुत्र को मुख्यमंत्री पद से उन्होंने हटाया है, इसकी खुशी अगर उन्हें है, यानी एकनाथ शिंदे को है, तो उन्हें कुछ नहीं कहना, यह बात उनकी थी। आज की तारीख में एकनाथ शिंदे उनको कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको कह रही है कि आपसे कुर्सी निकाली, लेकिन हम एक शिव सैनिक को कुर्सी दे रहे हैं जो शिवसेना में रहे थे, और एक सामान्य शिव सैनिक जो रिक्शा चालक से होकर अब जाकर मंत्री बना है, उसे हम मुख्यमंत्री दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब बाहर बात कर रहे थे तब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बार बार यह बात कहने की कोशिश की कि एक वक्त था जब बाला साहेब सामान्य शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाते थे, उन्होंने नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे की लेगेसी यहां पर दांव पर लगी हुई है, और उस पर दावा करने की कोशिश अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एकनाथ शिंदे करेंगे। यह महाराष्ट्र की आगे की राजनीति हो सकती है, यह अभी हमें देखना है। और यह पॉलिटिक्स भी दिलचस्प होगी। दोनों ही तरफ से बाला साहब ठाकरे के नाम को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे ने तो अपनी तस्वीर ही बदल ली है, अपनी पहचान बदलने के खवाद। इसी के साथ बाला साहब ठाकरे के नाम के, उनकी तस्वीरों के जरिए खुद को जोड़कर दो खास मेहमान राम कदम जी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। राम कदम जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि दिल के अरमा तो बहुत ज्यादा थे लेकिन कुछ आंसुओं में बह गए और कुछ यहां पर रह गए, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। राम कदम जी के पास आवाज नहीं जा रही है। अखिलेश जी, आपके पास आते हुए इन तस्वीरों पर एक व्यक्ति जो कभी ऑटो चलाया करता था उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्या होगी इस पर प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, प्रतिक्रिया यह है कि जो अरमा सजोए हुए थे, जिनको मुख्यमंत्री का ख्वाब दिखाया गया था, उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और बाद में डिप्टी सीएम बनाना पड़ा। ये जो कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वही हाल है। और ये सरकार की उल्टी गिनती शपथ लेने के पहले से शुरू हो गई। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो ये प्रकरण चला है पिछले 15-20 दिन, उसमें देवेंद्र फडणवीस का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। डिप्टी सीएम तो उस व्यक्ति को बनाना चाहिए जो ईडी के जिस अधिकारी ने इस पूरे एपिसोड को ऑपरेट किया। डिप्टी सीएम का असली हकदार तो वो था, उसे बनाना चाहिए था। ठीक है, आपको पूरा का पूरा खेल ईडी का नजर आता है। प्रकार से जो सरकारें बीजेपी के साथ नहीं है, माना जा रहा है कि 2019 का बदला लेने का भी काम किया है, क्योंकि जो उस समय का मैंडेट था उसको खारिज करके कांग्रेस और एनसीपी के साथ गई थी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। तो मैंडेट था तो रात को 3:30 बजे ओथ क्यों लिया था, फिर 2 दिन में क्यों त्यागपत्र दे दिया था? और यही बात तो तभी भी शिवसेना कह रहे थे कि हमें वो दिलाओ, क्योंकि उसके पहले लोकसभा में यही दोनों लोगों में बात फाइनल हुई थी लोकसभा के चुनाव में। तो क्यों मुकरी बीजेपी? और आज क्या मैंडेट मिला जिसे सीएम बना है? उसे मैंडेट मिला है। हाँ। अगर ये लूट लें सरकार तो मास्टर स्ट्रोक, ये विधायक खरीद लें तो मास्टर स्ट्रोक, ये सरकार जो है गिरा दे तो मास्टर स्ट्रोक, ये विधायक चुरा ले जाए तो मास्टर स्ट्रोक, अन्याय हो रहा था, कुछ भी कर लें तो सब मास्टर स्ट्रोक। शिंदे साहब के जो मौजूदा मुख्यमंत्री बन गए हैं उनके शब्द थे। अगर एक शिव सैनिक ही आकर अन्याय की बात करे, वो कांग्रेस एनसीपी को लेकर सहज नहीं हो, तो आप इसका दोष बीजेपी पर कैसे मढ़ेंगे? मिनिस्टर थे चित्रा जी, मिनिस्टर थे उस कैबिनेट में।
2.5 साल एंजॉय किया, और बात थी तो वो तो खुले ऑफर में बोल रहे थे कि हमसे कहते हम ही इनको डिप्टी सीएम बनाते और रह के बंबई में काम करते। अगर इतना बड़ा था तो ये देखिए, ये तरीका देखिए, हिंदुत्व के मुद्दे पर चले गए ना, वो लोकतांत्रिक, उनका कहना था उनकी सांस फूल रही थी इस गठबंधन में। हिंदुत्व का ऐसा मुद्दा था बाला साहब ठाकरे का, उसको लेकर आगे बढ़ने की उनकी कोशिश है। हाँ, सांस फूल रही थी, ईडी ने ऑक्सीजन दे दिया जी, लेके चले गया गुवाहाटी सबको इकट्ठा करके। ये हो क्या रहा हिंदुस्तान में? जो चले सरकार ठीक अगर है, दिल्ली राम की कदम जी सरकार जैसे ही के जुड़ते हैं समर्थन इस में सवाल का जवाब या ले लूंगी उनके उनसे। साहिल जोशी दिखाई दे रहे हैं। उनके साहिल, मनमाफिक नहीं है अब तो अखिलेश सरकार जी को गिराने का काम करते हैं। दर्द भी शब्दों के जरिए यकीनन सामने आएंगे ही, क्योंकि सरकार चली गई और इतने झटपट सरकार बन गई एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, वही बन गया मुख्यमंत्री। ठीक है, आपका सामने आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या पता है कि किस तरह से सरकारें बनाई गई हैं। उत्तराखंड, आपकी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं साहिल जोशी भी। ठीक है, उत्तराखंड से उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मैं एक ही जवाब देना चाहूंगा, अरुणाचल, एक ही जवाब देना चाहूंगा। अरे बचा क्यों नहीं पाते हैं आप अपनी सरकार को? ये भी सवाल है। एक बार साहिल से जवाब सुन लेते हैं, मैं लौट रही हूँ आपके पास। किस प्रकार से? जी साहिल, देखिए, मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जिस तरीके 2019 में भी बीजेपी ने यह कोशिश की थी, लेकिन शरद पवार ने वो कोशिश नाकाम करके दिखा दी। अगर आपके पार्टी पर पूरी तरीके से कंट्रोल है तो इस तरीके से लोग छोड़कर नहीं जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से शिवसेना में बगावत हुई है, वो 10-15 लोग छोड़कर नहीं गए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश या कर्नाटक में हमने देखा था, 39 लोग पार्टी से छोड़कर बाहर निकल गए हैं और उन्होंने अपना गुट बनाकर अब वो कह रहे हैं कि वही असली शिवसेना है। बिल्कुल, इतनी बड़ी बगावत जो है ना, वो सिर्फ किसी और के समर्थन से नहीं होती है। कहीं ना कहीं अंदर ही यह बगावत पन थी, उसको हवा देने की कोशिश बीजेपी ने की, उस पर कोई दोहराई नहीं है। इतना बड़ा संगठन उसका इस्तेमाल किया गया, चार्टर फ्लाइट रखी गई।